हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आपसे भी है और मेरे से भी कि एक स्टूडेंट है, उसमें कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जो उसकी शिक्षा को बेहतर बनाए, उसके भविष्य को बेहतर बनाए। आप इसको पूरा सुनिएगा और अगर आप मेरी बात से कहीं असहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सहमत है तो भी बताइएगा। 10 गुण ऐसे हैं, मेरे विचार से 10 ऐसे गुण हैं जो आप में होने चाहिए। आपको ये पूरा सुनना इसलिए जरूरी है कि आप उन 10 गुणों को देखिए कि कौन कौन से ऐसे 10 गुण और आप में से कौन सा नहीं है। तो मैं ज्यादा बात को ना घुमाते हुए सीधी बात कर रहा हूं। सबसे पहला गुण एक विद्यार्थी में होना चाहिए शिक्षा, जो उसकी बेसिक है, जिसको लेके उसको काम करना चाहिए। और यहां शिक्षा का मतलब कई तरीके से है। एक शिक्षा तो वो जो एक सिलेबस डिटरमाइंड होता है, उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होता है और फिर एक एग्जाम देना होता है। ये आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। आपको वो सिलेबस बहुत अच्छे से करना चाहिए, अपने टीचर्स की हेल्प से, सेल्फ स्टडी से, या जिस भी तरीके से आपको सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहिए। अच्छी बात है, ये गुण सभी विद्यार्थियों में होना ही चाहिए, अच्छा है। लेकिन क्या एक विद्यार्थी के लिए एकमात्र ये गुण होना ही उसके लिए इनफ है, उसके लिए काफी है? ऐसी बात नहीं है। इसके साथ साथ 9 और ऐसी क्वालिटीज है जो एक स्टूडेंट में होने चाहिए, जिसमें दूसरी क्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूं, संगति। पहला एजुकेशन, एजुकेशन परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा आपको लगता है कि हम पूरे मार्क्स नहीं ले सकते, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस विषय में पास भी होते हैं तो भी चलेगा। दूसरा गुण आप में होना चाहिए संगति का। आप स्कूल लेवल पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप महाविद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, या आप किसी भी संस्था में हैं, आपकी शिक्षा में और आपको बेहतरीन बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी वो संगति है। हालांकि सभी ये कहते हैं कि अध्यापक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, संस्था रोल अदा करती है। डेफिनेटली करते हैं सब, लेकिन अध्यापक ने जितना सिखाया आपको, अगर आपकी संगति ठीक नहीं है तो आप सब भुला देंगे, आप उस चीज को छोड़ देंगे। एक अच्छा खासा विद्यार्थी एक बुरी संगति में पढ़कर सब कुछ वो चीजें खो देता है जो वो प्राप्त करता है। मैं व्यवहारिक रूप से ये चीजें देख रहा हूं। संगति अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं, उनकी उनके भविष्य को तय करने वाली जो चीजें हैं उनको खराब कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अपने अंदर आप बुरे विचार लिए बैठे, लेकिन आपकी संगति एक अच्छे व्यक्तियों, अच्छे सहपाठियों के साथ हो जाती है, अच्छे मित्रों के साथ हो जाती है, तो आप जो करने आए हैं उससे बेहतरीन आप कर सकते हैं, आप शिक्षा में अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपकी संगति बहुत मैटर करती है। हमेशा ऐसी संगति रखिए जो आपको कुछ सिखाए। संगति पर हर चीज डिपेंड करती है। कंपनी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, व्यवहार। आपका बिहेवियर क्या है? आप एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप एग्जाम देते हैं, आपके 100% मार्क्स आते हैं, लेकिन आप अगर व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, आपकी वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। डिग्री आपने प्राप्त कर ली, डिग्री आपके चेहरे पर, आपके माथे पर आप चिपका कर नहीं चलते हैं। आपका व्यवहार बताता है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ऐसे बहुत लोगों से आपका संपर्क होता है, हमारा संपर्क होता है, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं। अच्छे पढ़े लिखे मीन्स डिग्री होल्डर, लेकिन कैसे व्यवहार किया जाए उनको नहीं पता है, कैसे दूसरों के साथ बोला जाए उनको नहीं पता है। वो एक जो हम, अगर मैं थोड़ा सा कड़वे शब्द है उनका प्रयोग करूं, तो पशु व्यवहार करते हैं। एक महाविद्यालय में आप जाते हैं, विद्यार्थियों का व्यवहार देखिए, आपको एक बहुत बड़ी परसेंटेज उन विद्यार्थियों की मिलेगी जिनका व्यवहार उचित नहीं होता है। अध्यापकों के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं होता है, आम जन के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं होता है, बस स्टैंड पर उनका व्यवहार उचित नहीं होता है, बस में उनका व्यवहार उचित नहीं होता है, और घर आकर भी उनका व्यवहार उचित नहीं होता है। ऐसी शिक्षा किस काम की जो आपके व्यवहार को ठीक ना कर पाए। अगला जो गुण आपके पास होना चाहिए वो कौशल होना चाहिए। आपका कौशल, स्किल्स। आपने शिक्षा ग्रहण की और आप में स्किल्स नहीं आए, आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सके, तो आप उस भीड़ में शामिल हो सकते हैं जो बेरोजगारों की एक बड़ी भीड़ अभी वर्तमान में हम झेल रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि बेरोजगारी का कारण सिर्फ यही है कि आप में कुछ नहीं है, आप में गट्स नहीं, नहीं आप में भी गट्स है, कुछ अन्य कारण भी है, सरकारें जिम्मेदार है, कुछ अन्य चीजें जिम्मेवार है, लेकिन हम भी तो जिम्मेवार हैं उस चीज के लिए। हमारे अंदर कौशल होना, और कौशल हमें उसी संस्था से सीखने को मिलते हैं जिस संस्था में हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस ओर जाता नहीं कि हम उस कौशल को भी सीख सके। स्वच्छता एक बहुत बड़ा गुण आपके अंदर होना चाहिए। स्वच्छता का मतलब क्या है? आप सुबह सुबह नहा लिए, अच्छा अच्छी अच्छी आपने ड्रेस पहन ली और अच्छे आप दिख रहे हैं, ये स्वच्छता नहीं है। स्वास्थ्य से इसको जोड़िए। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य को लेकर चलते हैं, आप योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, और आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं इंटरनली, आप अपने इंटरनल ऑर्गन से उनको स्ट्रांग रखते हैं, तो ये बाकी चीजें उनको भी आपको अच्छा बनाएगी। ये चीज भी आप में होनी चाहिए। अध्ययन, अगला गुण अध्ययन। यहां अध्ययन का मतलब, स्टडी का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा आपका सिलेबस। आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजें उनका पालन करना चाहिए, जैसे कि आप ये मान लें कि आपको एक पेज रोज पढ़ना है। वो पेज कौन सा? आपके सिलेबस के अलावा, आपने जो विषय चूज कर रखे उन विषयों के अलावा। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इकोनॉमिक्स के अलावा एक दिन हिस्ट्री पढ़िए, कभी कभी आप पॉलिटिकल भी पढ़िए, कभी आप ज्योग्राफी भी पढ़िए, कभी आप केमिस्ट्री में भी देखिए, कभी आप फिजिक्स को भी देखिए, कभी आप मैथ को भी देखिए। एक हैबिट बनाइए, एक आदत बनाइए। चाहे आप 2 लाइन पढ़ें, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ेंगे डेली, चाहे आप 2 लाइन पढ़ें, अपने विषय के अलावा किसी दूसरे विषय को जरूर पढ़ें। आपके कौशल का निर्माण करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी ये चीज। आज से ही आदत डालिए पढ़ने की। आप कहीं से पढ़े, आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़े या आप किताबों से पढ़े, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन आप डेली अपने विषय के अलावा जरूर पढ़िएगा। एक महत्वपूर्ण गुण, आपकी वाणी, आपका वार्तालाप करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका। मुझे ये कहते बिल्कुल भी खेद व्यक्त नहीं हो रहा है कि आज के विद्यार्थियों के बोलने का तरीका है, उसका जो लेवल है वो बहुत ही DEFG, जो ग्रेड आप देना चाहे डाउन से डाउन, वो ग्रेड है। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, वाणी इनकी बहुत शुद्ध है, लेकिन ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं और इनकी परसेंटेज बहुत ऊंची है जिनकी वाणी अच्छी नहीं है, अध्यापकों के प्रति अच्छी नहीं है, सहपाठियों के प्रति अच्छी नहीं है, घर वालों के प्रति अच्छी नहीं है। हर बात में कोई न कोई ऐसे गाली सूचक शब्द वो प्रयोग करते हैं। हमें बड़ा फील होता है कई बार जब हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का झुंड खड़ा होता है और आपस में गालियों से ही बात कर रहा होता है। आप एक बात सोचिए, आप कोई चीज 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे, आपकी जुबान पर वो चीज चढ़ जाती है। तो कल को आप किसी सभ्य समाज में भी बात कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप वही वर्डिंग्स है वो यूज करेंगे जो आप अपनी कंपनी में करते थे। आपने वो 3 4 5 साल वो वर्ड्स यूज किए हैं, वो आप वहां करेंगे। बहुत अग्रेसिव होकर बात नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी महाविद्यालय में हैं, आप किसी स्कूल में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, अपनी वाणी को शुद्ध बनाइए। आप ये जरूर देखिए आप किसके साथ बात कर रहे हैं। अध्यापक के साथ बात कर रहे हैं, उसी लहजे में बात करिए जिस लहजे में बात करनी चाहिए। आप अपने मित्र के साथ बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है तो उसको उस तरीके से बात करनी चाहिए, उसको भी आदर देना चाहिए, और अगर वो लड़की है तो आपको उसको बहुत आदर देना चाहिए। और ये सेम मैं आप लड़कियों को भी कह रहा हूं कि उनको भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अपनी वाणी में शुद्धता लाएं, सभी के प्रति आपकी वाणी हो शुद्ध हो, अच्छी हो, ताकि दूसरा कहे हाँ पढ़ा लिखा है। आपकी वाणी है वो बताती है, आपके शब्द बताते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, और आपके शब्दों से एकदम से झलक जाता है आपका व्यवहार, आपकी शिक्षा। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान रखें, आपकी वाणी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, शब्दों में सुंदरता होनी चाहिए। आपका दया भाव, अगला गुण, दया भाव हर विद्यार्थी में होना चाहिए। या दया भाव का मतलब आप सबके प्रति दया रखें, सभी जीवों के प्रति दया रखें। आपकी एज ए क्रिएटिव एज है, आप अभी से अपने अंदर ये गुण, ये क्वालिटी आप पाल लीजिए दया की। अपने सहपाठियों के प्रति दया रखें। ऐसा कोई सहपाठी आपका हो जो किसी पुस्तक, किसी किताब को खरीदने में असमर्थ है, आप उसकी सहायता करिए। अगर आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और कोई विद्यार्थी ऐसा जो फीस नहीं भर सकता, आप उसकी सहायता करिए। आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिखे कोई ऐसा बच्चा है जो जो जिसको भूख लगी है, वो खाना नहीं मिल रहा है, उसको आप उसको खाना खिलाइए।
कोई ऐसा जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, आप उसको चप्पल पहनाइए। अगर आप सक्षम है तो आप ये जरूर करा करिए। किसी जीव के प्रति भी आप अहिंसा मत करिए। ये भाव विद्यार्थियों में होना बहुत आवश्यक है, दया भाव का। सहयोग बहुत अच्छा गुण है, आप में होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना। सहयोग करने का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आपने एक बच्चे ने असाइनमेंट बनाए दूसरे को दे दे, ले अभी तू ही बना ले, मेरे वाले कॉपी कर ले। मैं सहयोग की बात नहीं कर रहा हूं। यहां सहयोग का मतलब कोई ऐसी टर्म जो आपको अध्यापक ने समझाया, आपको नहीं समझ आया, दूसरे विद्यार्थी को समझ आया, वो उसको सहयोग से वो चीज समझाए। समाज में सहयोग करें हम। बहुत सी बुराइयां हैं, उनको दूर करने में सहयोग करें। अगर आपके मित्र किसी ऐसी असामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको सामाजिक धारा में लाने में सहयोग करें। आपके मित्र हैं वो, अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसी गतिविधियां करने जा रहा है, आप उसको वो करने से रोकें। ये भी आप उसके जीवन को बनाने में एक महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। आपसी सहयोग भावना से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपसी द्वेष को खत्म करिए। एक कक्षा में अगर आप बैठते हैं, परिवार की तरह बैठे, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें। यह गुण आप में होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और एक सबसे अलग और सबसे बढ़िया और सबसे जिसको हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा गुण हर संस्था में यह चीज रखी जाती है, अनुशासन, डिसिप्लिन। जगह जगह लिखा होता है अनुशासन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। आपको यहां ये करना है, जगह दीवारों पे लिखा होता है आपको यहां ये करना है। आप अगर शरारत करेंगे तो आपको सीसीटीवी में कैप्चर कर लिया जाएगा। अगर आप शरारत करेंगे, आप ये करेंगे तो आपको ये फाइन लगेगा। अरे आप मौका मत दीजिए ऐसी लाइनें लिखने का भाई। आप अपने अंदर अनुशासन लेकर आइए कि मैं जिस संस्थान में जा रहा हूं वो संस्थान मेरा है, वहां के अध्यापक है वो मेरे हैं, वहां के विद्यार्थी है वो मेरे सहयोगी हैं। अगर आपके मन में ये भावना है, इवन वहां का स्वीपर भी, उसको भी आप ये माने कि हाँ ये भी मेरे परिवार का सदस्य है और मुझे इन सब के प्रति अच्छा भाव रखना है। मुझे कॉलेज की, स्कूल की किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, मुझे कोई हंगामा नहीं करना। मुझे शिक्षा से मतलब है, मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया हूं और शिक्षा ग्रहण करके और मैं अपने अंदर कुछ कौशल लेकर जाऊंगा और मैं ऐसी चीजें अपने अंदर लेके जाऊंगा जो मुझे आगे भविष्य में काम आए। ये चीजें अनुशासन से जुड़ी है। अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए। तो ये आप जरूर याद रखें। आपकी शिक्षा अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप में कौशल अच्छा हो, आप में आप सबका आदर करें, आप स्वच्छता पर ध्यान दें, आप अध्ययन पर ध्यान दें, आपकी वाणी शुद्ध हो, आपके अंदर दया भाव हो, आपके अंदर सहयोग की भावना हो और आप अनुशासित रहे। ये सभी बातें विद्यार्थियों को अपने अंदर लेके आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आज की जो शिक्षा है वो लगातार संस्कार विहीन होती जा रही है। एक और गुण मैं आप में इसमें जोड़ना चाहूंगा, संस्कार आप में होने चाहिए। कहते हैं संस्कार परिवारों से आते हैं, मैं भी मानता हूं परिवारों से आते हैं, लेकिन परिवारों से छोटे बच्चे को तो सिखा दिया जाए और जो बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको परिवार कैसे सिखाए? वो तो अपने अंदर खुद से संस्कार पैदा करें कि मुझे क्या करना है। आज के सभी विद्यार्थी वर्गों में जो अलग अलग तरह की कुरीतियां पैदा हो चुकी है, हमें उस चीज से बड़ा बड़ा फील होता है कि ये कुरीतियां पैदा करने में किसका मेन रोल है। और कहीं ना कहीं हम खुद को भी दोषी मानते हैं कि हमने भी कभी विद्यार्थियों से इस बारे में बातें नहीं की। हम क्या करते हैं, जाते हैं, सिलेबस कराते हैं, टॉपिक करवाते हैं, डायग्राम बनवाते हैं, इक्वेशन करवाते हैं और बस अपना काम खत्म। हमने कभी संस्कारों पर बात ही नहीं की। हमने कभी ऐसे महापुरुषों के इतिहास के महापुरुषों की जीवनी के बारे में बात ही नहीं की। हमने कभी अच्छी चीजें, कभी मूल्यों पर बात ही नहीं की। और हम भी बात किन से करें? सामने जो बैठा है अगर वो सुनने का इच्छुक हो तो भी हम बात करें। एक विद्यार्थी होना और एक संपूर्ण विद्यार्थी होना, एक संपूर्ण गुणों को अपने अंदर लेना, दोनों में बहुत फर्क है। यकीन मानिए अगर आप में ये गुण सारे जिनकी बात हमने की, ये 10 गुण अगर आप में आ जाते हैं तो आप एक बेहतरीन विद्यार्थी बनेंगे और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। आप ये मत बताइए कमेंट बॉक्स में कि मुझ में ये गुण नहीं है। आप अपने अंदर सोचिए कि आप में कौन सा गुण नहीं है। अगर आप संस्थान में जाते हैं, कुछ क्लास लगाते हैं, कुछ क्लासेस छोड़ देते हैं,
आने जाने वाले बच्चे हैं उन पर कमेंट करते हैं और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करके वापस घर चले जाते हैं, तो शायद आपको बहुत सुधार की आवश्यकता है। आप जाते हैं, अच्छा स्टडी करते हैं, अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं, अच्छी संगति में रहकर आप अच्छी बातें प्राप्त करते हैं और फिर आप वो शिक्षा ग्रहण करके घर आ जाते हैं, तो भी आप में कुछ चीजें और है जो आपको और इंप्रूव कर सकती है। वो आप खुद सोचिए मुझे और क्या करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी ये, मैं कोई आदेश तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन एक मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विद्यार्थी जगत है उसको कोई खराब क्यों कहे। आज का युवा, आज का विद्यार्थी जो भटक रहा है अपने रास्ते से, जो पॉलिटिकल पर्संस है ना, मतलब क्या कहूं मैं इनके बारे में, ये जो विद्यार्थियों का यूज कर रहे हैं, बचिए इन चीजों से। अपने अंदर सद्भावना, सहानुभूति, दया भावना, ये सारे गुण लेके आइए, अपने अंदर संस्कार लेके आइए और इन सब लोगों से जो आपको एक मोहरे की तरह प्रयोग कर रहे हैं, इन सब से बचकर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। यकीन मानिए, कोई न कोई किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी न किसी सरकार की कोई एक पोस्ट आपका आपका इंतजार कर रही है। और आप अपने अंदर ऐसे गट्स लेके जाइए कि आपको बहुत ज्यादा घूमना ना पड़े और आप अनएम्प्लॉयमेंट, एक बेरोजगारी का मुंह ना देखें। और आप जैसे ही अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनकर आप अपने आप को इस देश को समर्पित करिए और अपनी सेवाएं इस देश के लिए समर्पित करिए। आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी विषय को चूज करें, किसी भी नौकरी को चूज करें, आपका व्यवहार ऐसा हो जो इन सभी गुणों को लेकर और आगे उस संस्थान को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच।